तो नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा चार्ज। कितने लोग खा गए? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक आपको बात बताऊं सर, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज खाने से आप फिट नहीं रह सकते। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, ये न्यूट्रीचार्ज सेल करने का नहीं, इसके अंदर मैंने कुछ और बात आपको शेयर करना था कि आप कैसे फिट रहें, आप बिल्कुल अपने जिंदगी को दवा मुक्त कैसे करें, मेडिसिन से कैसे दूर रहें। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, कुछ भी हो जाए डॉक्टर भी जरूरत नहीं। मेडिसिन लेने के लिए पहले डॉक्टर जरूरत था, अब डॉक्टर भी जरूरत नहीं। उसके बाद लोग मेडिसिन लेने के लिए मेडिसिन दुकान में जो बैठता है फार्मासिस्ट, उसको पूछते थे, आज उसको भी पूछते नहीं, डायरेक्ट अपने आप ले लेते हैं, है कि नहीं? और लोग ऐसे मेडिसिन का नाम याद रखते हैं और फील करते हैं जैसे कि मुझे बहुत कुछ पता है, वो देना, वो देना। और किसी साइड वाला को भी अगर कोई बीमारी हो तो भी उसको बोलते हैं ये खा ले। ऐसा लाइसेंस हमें कौन दिया? ये सुइसाइडल अटेम्प्ट है, इसको बोलते हैं कि आत्महत्या के प्रति अपने आप को बढ़ाना है। और मैं आपको बताऊं, मेडिसिन जो हम खाते हैं वो हमारा बीमारी का इलाज नहीं, वो एक बीमारी का गला दबा देता है कुछ समय के लिए, मतलब उसको जोर जबरदस्ती डिप्रेस कर देता है और बहुत ऐसे नए बीमारी की पैदा करने की हमारे अंदर वो फील्ड बनाता है। इसलिए आज समय है हमें समझने का कि कैसे अपने लाइफ को मेडिसिन फ्री करें, कैसे फिट रहें बहुत दिन तक। आप बोलेंगे मेडिसिन नहीं खाएं तो बीमारी कैसे जाएगा? क्यों ना हम कुछ ऐसे सोचे, क्यों ना हम कुछ ऐसे करें जिसमें बीमारी ना आए, चलेगा? yes. और वेलनेस का मतलब क्या है सर? बीमारी मुक्त जिंदगी। तो क्या आप सब चाहते हैं वेलनेस की तरफ जाने के लिए? yes. नहीं चाहते, झूठ बोले आप यस तो बोलते हो लेकिन दिल से आप नहीं। वेलनेस सिखा देंगे, ये मैं यहां पे मैंने क्या लिखा, हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। प्रायोरिटी समझ रहे हो ना? वेलनेस आपकी जिंदगी में कुछ प्राधान्यता रखना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है तो आप क्या होगा, सीखेंगे, सुनेंगे, पैसा भी दिया है यहाँ पे, लेकिन समझेंगे, समझ तो जाएंगे कि मैं समझा रहा तो समझ आएंगे, लेकिन उसके बाद उसको मानेंगे नहीं कि अपनाएंगे नहीं। आज की तारीख में लोगों के पास हेल्थ और वेलनेस के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं। लोग उसको, मतलब ऐसा लाइफस्टाइल हमारा हो गया, हम इसको प्रायोरिटी में नहीं लेते, सब कुछ करते हैं। आप देखोगे ऐसे ऐसे मैं बात बताऊंगा, ऐसे काम करते हैं, मतलब घर में कौन सा दीवार पे कलर लगेगा ना, वो इंटरनेट में ढूंढ ढूंढ के लाते हैं लोग। 10 लोगों को पूछेंगे, थोड़ा सा कहीं उधर उधर हो गया तो पूरा जो मिस्त्री है ना उसको मतलब आर पार कर देंगे। लेकिन जिस घर में रहने वाला जो मकान मालिक है उसकी हेल्थ देखो, शरीर के बारे में हम सोचते ही नहीं। ये हाई प्रायोरिटी मैंने क्यों लिखा? प्रायोरिटी भी तो लिख सकता था, क्योंकि आपके पास जितने भी चीज है शरीर को छोड़ के, वो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा आप ले सकते हो, दोबारा बना सकते हो, उसको रिपेयर कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन शरीर एक ऐसा चीज हमें मिला भगवान की तरफ से, नेचर से, जो एक बार अगर वो गया फिर वो दोबारा मिलेगा भी नहीं। और दुनिया में इंसान जिस सुख के लिए भाग रहा है, जिस पैसे के लिए भाग रहा है, जिस चीज को वो हासिल करने के लिए भाग रहा है, उस हासिल किए हुए चीजों से, उस अचीवमेंट से जो भी खुशियां और आनंद मिलेगा वो शरीर के माध्यम से ही मिलेगा। ये सुनो, जितने भी सांसारिक वस्तुएं हम चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, वेकेशन चाहते हैं, सब चाहते हैं, वो सब तब संभव होगा सिर्फ पैसे से नहीं। अगर आपके पास हेल्दी शरीर ना हो तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते। और वो कहानी, मुझे जब भी मैं बात करता हूं तो वो कहानी याद आ जाता है, वो जो अमीर वाला भिखारियों को जो, पता है कि नहीं? तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। एक बार क्या हुआ ना, एक बहुत अमीर आदमी था, बहुत अमीर आदमी, एकदम बंगलो टाइप का। तो एक दिन उसकी घर के सामने से 2 भिखारी जा रहे थे, भिखारी।
जो दिन रोज भिक्षावृत्ति करते थे, उससे अपना गुजारा चलता था। तो वो लोग बोल रहे थे, अरे देख इसके घर में कितना खिड़की, देख कितना बड़ा है, तो खिड़की गिन रहे थे। तो बेलकनी से वो अमीर आदमी को नजर आ गया, तो फिर वो बुलाया अंदर आओ। तो ये बेचारा डर गए पूरा, बोले गया आज पिटाई पड़ेगा। तो फिर डर डर के उसके घर के अंदर गए, तो उन्होंने उनको गेट से रिसीव किया और अंदर बुलाया, बोले चलो अंदर। तो ये लोग सोचे कि अंदर जाके आज पड़ेगा, क्योंकि उसके घर को हम देख रहे थे, गिन रहे थे। तो घर के अंदर जब गए, उन्होंने बोला कि बैठो, अच्छा सोफा लगा था, इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं था ऐसा लिविंग रूम। तो वहां पे बैठा, नीचे बैठ रहे थे, बोले नहीं नहीं आप सोफे पे बैठो। फिर उनका जो नौकर थे उनको बोला कि इन सबको खाना खिलाओ। तो ये लोग बड़े द्वंद में थे, पता क्या हो रहा है, हम बेचारे भिखारी लोगों में भिक्षा भी देते नहीं, दूर दूर मार मार करते हैं, और आज ये व्यक्ति हमें, इतनी अमीर आदमी घर में बुला के हमें खाना खिला रहे। मतलब इनका डर से और कंफ्यूजन से खाना भी अंदर नहीं जा रहा था। तो फिर क्या करें, खाना तो पड़ेगा। और कभी कभी होता ना, कभी जिंदगी में मिलता है इतना अच्छा खाना, और इंसान की आदत क्या होता है, कुछ भी मिले क्या करते हैं, हमारा एक आदत है लाइफ से, क्या है, एक बार तो मैं खा के देखूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये आदत हमारा है ना। और यही आदत पूरी दुनिया में मेडिसिन कंपनी को चलाता है। कुछ भी हो जाए, इंसान को तो पहले वो चख के दिखेगा, पहले वो चुबाएगा उसको, मैं देख लेता हूं कैसा है ये। कुछ भी हो जाएगा, एक बार खा लो, फिर देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। फिर बहुत दिन से भूखे थे, अच्छा खाना नहीं मिला तो खाना खा लिए, बोले चलो कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, उसके बाद मार पड़ेगा तो सह लेंगे। तो खाना खा लिए। फिर जब उनको वो सीएफ किए, सीएफ ने समझा, अपने उसको विदा किए, तो ये दोनों ने बड़ा उत्सुक होकर उनको पूछा कि सर हमें तो खाना खिलाया, बहुत अच्छा हमने ट्रीटमेंट किया आपने, लेकिन हमें कॉन्फ्यूजन, ऐसा क्यों किया आपने? हमें लोग घर के अंदर क्या मतलब अपने गेट के पास भी आने नहीं देते, देखते ही दूर से बच्चे को बोलते मारो उसको, ढेला मारो। आप ऐसे कैसे कर लिए? क्या ऐसा आपका कुछ मन्नत था, कुछ मानसिक था क्या? बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो उन्होंने अपना कहानी बताया कि मैं जैसे तुम लोग खाना खाया ना, ऐसा खाना मैं डेली खाता था, ऐसा खाना मैं डेली खाता था। और खाते 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 मेरे खाने के प्रति इतनी मतलब कमजोरी था कि मैं दुनिया का सबसे मतलब अपनी जो मेन काम वो खाना समझता था। और खा खा के आज मैं ऐसा बीमार हो गया, मेरे शरीर में ऐसा दुनिया का कोई बीमारी नहीं जो है नहीं। और आज डॉक्टर बोलता है कि आज सिर्फ 2 सूखा रोटी और बिना तेल के उगले हुए कुछ सब्जियां, यही मैं खाता हूं, और थोड़ा सा गर्म दूध खाता हूं, बस इतना ही। तो मेरा मन में ना बड़ा उत्सुक रहता है कि मैं तो नहीं खा पा रहा, तो मेरे सामने कोई खाता है तो देख के मुझे वो तृप्ति मिल जाता है। इसलिए मैं कभी कभी तो मेरा मन बहुत खाने का मन करता है, मैं ऐसे किसी को बुलाता हूं, और आज तुम दोनों मेरे नजर में आ गए तो मैं बुलाया और तुम दोनों को खाना खिलाया। इस कहानी का मैसेज यही है, हम सबकी जिंदगी वैसे ही है आज, है कि नहीं सर? हम छोटे छोटे गलतियां करते हैं, छोटे छोटे लालच की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से हम ऐसे गलत हैबिट में पड़ जाते हैं और पूरी शरीर को एकदम डैमेज कर देते हैं। और फिर ऐसे कंडीशन में हम आ जाते हैं, ना मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, ना न्यूट्रिशन से ठीक हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे अपने आप को वेलनेस के प्रति लेके जाए। क्योंकि एक व्यक्ति, हम आरसीएम बिजनेस करें, कितने लोग हमारे बीच डायरेक्ट सेलर है? कितने लोग डायरेक्ट सेलर है, मतलब आरसीएम की डायरेक्ट सेलर है? अच्छा वेरी गुड, बहुत है। अच्छा नए साथी जो आरसीएम की डायरेक्ट सेलर भी नहीं, पहली बार वेलनेस जानने के लिए आए हैं, ऐसे नए साथी कितने हैं? और जिनका आईडी नहीं है, आरसीएम का आईडी नहीं है, हाँ, तो मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा नए मेहमान को। और दोस्तों मैं बताऊं, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन सर दे, मेरा नाम देवेंद्र साहू, और बाय प्रोफेशन में जॉब करता हूं गवर्नमेंट का। आज से 18 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर हूं। बाय चांस ये जिंदगी में मेरा काम आया। एक आज मैं बता रहा था मीटिंग में कि कभी कभी घर में जो बिन बुलाए मेहमान आता है, बिन बुलाए समझ लो ना, अतिथि, जिसको आप बुलाए नहीं, आगे अचानक टपक गए, तो खुशी देते हैं कि टेंशन देते हैं? अच्छा ऐसा कैसे खुशी दे देते हैं? अच्छा अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो खुशी आता है,
और आप ऐसे टाइम पे आते हैं जब लंच करने जा रहे हो, 2 लोग का रसोई हुआ है, और अच्छा लेडीज को पूछते हैं, लेडीज हंस रहे, मतलब उनको असलियत पता है। आपने लंच बना लिया और पतिदेव नहाने के लिए गए, आएंगे तो खाना खाएंगे, और अचानक 2 ऐसे गेस्ट आ गए जिनको खाना खाए बिना आप भगा नहीं सकते, तो खुशी मिलता है क्या? टेंशन मिलता है। नहीं, बात अलग है, अगर वो बड़ा की कोई भाई या पापा ऐसे होंगे तो खुशी मिलेगा, तो बाकी और कोई होगा तो टेंशन है कि नहीं? इसलिए हर चीज, लेकिन आरसीएम बिजनेस में बताऊं सर, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज की तारीख में किसी की भी लाइफ में, जो इस बिजनेस में फेलियर है, जो इस बिजनेस में कामयाब है, सभी की लाइफ में ऐसे अचानक जबरदस्ती बिना इच्छा के आए, और मेरी जिंदगी में आया। और वेलनेस भी ऐसा ही चीज है, जोर जबरदस्ती लेना पड़ता, किसी को अच्छा नहीं वेलनेस। वेलनेस किसी को जरूरत नहीं, लेकिन जबरदस्ती देना पड़ता। आज भी हमारे कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको इच्छा नहीं, जबरदस्ती बुलाया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सर, वेलनेस मैंने पढ़ा जितना कि जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है, कामयाब समझ रहे हो ना, कामयाब, हम इंसान हैं, हम कौन सा है सर? जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए। जिसका बजा बुरा मत बनना, रूल इज रूल है ना। इंसान हम है, और हम सब बने कामयाब बनने के लिए। कामयाबी किसी की ऑप्शन नहीं है, कामयाबी हर इंसान की हक है। कामयाबी अमीर बनना, हम अमीर बन नहीं पाते तो हमारा अंदर ना अलग सा ख्याल आ जाता है कि अमीर बनना नसीब की बात है, हमारा नसीब कहां है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अमीर बनना नसीब की बात नहीं, अमीर बनना हमारा अधिकार है। हमें कुछ ऐसा तंत्र, ऐसे व्यवस्था, ऐसे एजुकेशन अमीरी से दूर कर रहे हैं, बस एक दिन वो आपको पता चल जाए तो दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको अमीर बनाने रोक सकता। और अमीर और सक्सेस बोलने से पहले, होने से पहले, जो आपका मेन एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी समझते हो ना, जैसे कि आप जॉब करते हो तो पहले क्राइटेरिया होता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्या, आपकी शिक्षागत योग्यता क्या होना चाहिए, आपकी फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है आपके पास एक तंदुरुस्त एंड हेल्दी बॉडी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं बन सकते कामयाब। यस और नो? मुझे इतना ऐसे यस कर रहे जैसे मैं गलत बोल दिया। मैंने जितने सारे अमीर इंसान की लाइफ पढ़ा, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या हमारा इंडिया का मुकेश अंबानी हो या धीरू भाई अंबानी हो, सभी के जिंदगी में सभी का जो हैबिट है, वो हैबिट ये कहता है कि अगर आपको बहुत काम करना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत दुनिया में नाम शोहरत कमाना है, तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और फिजिकली फिट मेडिसिन कभी नहीं करता, आपको वेलनेस के तरफ जाना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी है लाइफ में, प्रायोरिटी है, कौन सी चीज की प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी होना चाहिए आपकी जिंदगी में? हेल्दी लाइफ का, हेल्दी लाइफ की प्रायोरिटी होना चाहिए, ये प्राथमिकता होना चाहिए, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोग गुटखा खाते हैं, पान, हमारे बीच में कुछ साथी होंगे जो नशा करते हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट और कुछ उसके आगे आगे जो सब है आप लेते होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, ये इरेस्पॉन्सिबल है। आप बोलता है मेरे बाप का मैं खा रहा हूं, अच्छा बाप ने क्या पैसा छोड़ा गुटखा खाने के लिए? सर बाप ने जो हमें जो दायित्व देके गया, जो जिम्मेदार देके गया, जो जायदाद जो भी कुछ देके गया, गुटखा खाने के लिए आपका अधिकार नहीं है, ये इरेस्पॉन्सिबल है। और लोग सोचते क्या पता है, आज हमारा बीच मोर तो भाग्य खराब, बहुत देह खराब रोज ऐसे बोलते ना, किसी मोर नसीब देख आज मोर घुटना चालू नहीं। मतलब लोग बीमार होने को बदनसीब समझते हैं, लोग बीमार होने को बोलते हैं कि ऊपर वाले ने कुछ कर्म कर दिया मेरे ऊपर, लेकिन वो समझते नहीं कि अपना गलती है, मानते नहीं। इसलिए मैं कहता हूं हेल्दी लाइफ इज नॉट एन ऑप्शन, रेदर इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हेल्दी रहना एक उत्तरदायित्व है आपको। कितना लोग शादीशुदा है? तो इतने आस्ते आस्ते हाथ क्यों उठ रहा है, मतलब दोबारा करना है क्या? नहीं, कुछ लोग
कुछ लोग ऐसे उठा रहे जैसे कि मैं बोल दूं तो शायद दूसरा दुल्हन मिलेगा नहीं। शादीशुदा कितने हैं? आप ना भी बोले तभी नहीं मिलने वाला, इंडिया है, एक ही मिलेगा। और शादीशुदा इंसान और बच्चे जिनका है उनको तो मैं बोलूंगा ये बहुत ही हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हेल्दी रहना। कितने लोग इसको बात को मानते हैं कि नहीं हमें रहना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बोल समझ रहे हो, मतलब आप करें भी चलेगा, नहीं करे चलेगा, ऐसा नहीं। हेल्दी रहना आपकी जिम्मेदारी है, पहला जिम्मेदारी हर नागरिक का ये कर्तव्य है। देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पहले अपने आप को फिट करो। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखते हो? हाँ? देख रहे हो कि नहीं? अरे जो भी पार्टी का हो कोई बात नहीं, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। देखते हो कि नहीं? कितना हेल्दी देख रहे हो कि नहीं? कितना फिट है वो, इसलिए तो ऐसे काम सब करते हैं। कुछ नेताओं को देखो फिर आप हैंडशेक करने की स्थिति भी नहीं है। मैं पेपर में देख रहा था उस दिन, आप एक बार सोचना सर, मैं किसी दल के विरुद्ध में नहीं हूं, मैं विचार के विरुद्ध में। मैं किसके विरुद्ध में हूं? मैं 4-6 दिन पहले पेपर देख रहा था, उसमें लिखा कि 16,800 लोगों को केमो दिया गया। क्या दिया गया? ध्यान से सुनो सर, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो मेरे को बाहर जाके धावड़ा मारना, मैं गाल दिखाऊंगा सर। ये सोचने की समय है सर। 16,800 लोगों को क्या दिया गया? और इसमें लास्ट में स्लोगन लिखा गया कि सुस्थ उड़ीसा सुखी उड़ीसा। जिस देश में, जिस राज्य में 16,000 लोगों को केमो दिया, मतलब वो कैंसर के पीड़ित है। आपको क्या लगता है कैंसर केमो देने से जाता है? कैंसर केमो देने से जाता है? अरे कैंसर आने के बाद तो केमो देकर आप वोट ले लोगे, लेकिन ऐसा कुछ करो ताकि कैंसर हमारे जिंदगी में ना आए, तब वो होगा। हम करते हैं, हम ऐसा कर जिंदगी से एसिड निकाल दो, केमो की जरूरत नहीं, कैंसर नहीं आएगा। कैंसर का जो माँ बाप है वो एसिडिटी है, एसिड से ही कैंसर बनता है। और हम क्या करें उसके प्रति नहीं, हमें तंबाकू बंद नहीं करना, हमें गलत तेल को मार्केट में चलने देना, और बाद में केमो दे देंगे, बोलेंगे सुस्त उड़ीसा सुखी उड़ीसा। हमारा दुर्भाग्य है, और हम इस बात को भी पता नहीं तालियां बजा देते हैं कोई। अगर असली स्वस्थ उड़ीसा बनाना है तो लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करना पड़ेगा, जो आरसीएम कर रहा है। हर व्यक्ति को जाके बताता है कि तू कैसे फिट रहेगा, कैसे बिना मेडिसिन तो अपनी जिंदगी को फिट रख सकता है। क्योंकि सरकार को पता है सब अगर फिट हो जाएंगे तो मेरे पास हाथ ऐसे करने के लिए कोई नहीं रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? मैं दूं तो कुछ लेंगे नहीं लोग। समझो इस बात को, थोड़ा सा नजर उठाओ सर। ये हमारा नैतिकता है, हमें फिट रहना पड़ेगा ताकि किसी की हमदर्दी का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें कोई हमदर्दी ना दिखाए। कोई सरकार हमें केमो देके 5 साल की हमारी शासन को अपने हाथ ना ले जाए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। पैसा बांट के किसी को गरीबी नहीं दूर किया, पैसा बांट के गरीबी दूर किया जा सकता है क्या? अरे गरीब को जितना पैसा दोगे वो इतना गरीब और गरीब और गरीब हो जाएगा। उसको रोजगार की रास्ता बताओ ताकि वो अमीर बन सकता है, जो लोग नहीं चाहते। मैं समझ नहीं पाता, मैं अपने राज्य की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूं। बहुत ऐसे राज्यों में हम लोगों ने पिछले साल 15 लाख लोगों को बीपीएल कार्ड दिया था। इस साल हमारा रिपोर्ट 45 लाख लोग बीपीएल कार्ड लिए। मतलब क्या हुआ? मतलब हम लोग और 30 लाख लोगों को गरीब बना दिया और उनको कालिया के लाइन में लगा दिया पैसा। इस बात को समझो सर, ये हंसने वाली बात नहीं, बड़ी इतनी संवेदनशील टॉपिक है, इसको समझना चाहिए सर हमें। अरे लोगों को रोजगार सिखाओ, मुफ्त में देंगे तो वो क्राइम करेंगे। मुफ्त में जो पैसा आता ना वो वेलनेस के खिलाफ जाता है। जब किसी को ना बिना मेहनत बिना कुछ किए पैसा मिलता तो वो नशे के प्रति आकर्षित होता है। ये मेरी अनुभव है सर। जब किसी को ना फ्री का मिलता तो वो कुछ नशा करने के लिए मन करता है। चलो ये तो फ्री का मिला, चलो आज पेट मार देते हैं, तो वो वेलनेस के खिलाफ गया कि नहीं? है कि नहीं सर? इसीलिए आरसीएम बिजनेस
वो काम कर रहा है जो देश के कोई सरकार भी नहीं कर सकता। लोगों की वेलनेस की जागरूकता बना रहा है और लोगों को काम दे रहा है, रोजगार सिखा रहा है। कैसे आप अमीर बन सकते हैं? सरकार बोलता नहीं, तुम गरीब बन के रहो, तुम्हें ये योजना में दूंगा, ये योजना में दूंगा, वो कार्ड दूंगा, वो कार्ड दूंगा। मुझे तो पता नहीं था, अब सरकारी स्कीम में थोड़ा इधर हो गया तो पता चला इतने सारे राशन कार्ड है, किसी का बुक टाइप है, किसी का 1 पेज है, इतने कार्ड दे रखे हैं लोगों को। लेकिन आरसीएम बोलता तू रिलायंस की मालिक जैसा बन सकता है, तू कोई भी तू उस बिजनेस का पार्टनर। हमारे टीसीजी को एक बार देखना सर, क्या इंसान है, उसको नजदीक से कभी देखना, जाके मिलना कभी। आपको मैं बोलता हूं डायमंड क्लब करके कभी भीलवाड़ा जाना। ऐसी साधारण जिंदगी, एक मेरा आदर्श है हमारा प्राइम मिनिस्टर और दूसरा हमारा जो एमडी पीसी छाबड़ा जी। क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है, क्या विचार है सर, इतनी सिंप्लिसिटी। हम लोग बेंगलोर गए थे, शायद कोई हमारे साथ गया होगा, वो जो विवेक इंदिरा के प्रोग्राम में। इतनी कंपनी के एमडी है वो, इतने बड़े, और खाने, जब मैं घूम के ना देखे मेरे पीछे लाइन पे खड़े खाने के लिए, तो बोला सर मैं प्लेट लिया, बोलते नहीं आप चलो मैं लेता हूँ। फिर टिकट दिए, प्लेट लिए, ऐसे लाइन में खड़े होके। तो इतनी सिंप्लिसिटी है, और उस इंसान की एक ही मकसद है कि आरसीएम की वजह से कोई कार्ड के पीछे ना भागे, कोई बीपीएल कार्ड के पीछे ना भागे, सब अपने अपने गाड़ी में भागे, सब अपने अच्छे से लाइफस्टाइल, सब अपनी जिंदगी को खुश करें। वेलनेस सिर्फ ये नहीं कि खाली फिट हो जाओ, फाइनेंशियली फिट वेलनेस है, क्योंकि पैसा जब तंगी होगा ना तो माइंड मेंटल स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारी आ जाता है। और आरसीएम बिजनेस आपको पैसा भी देगा और अच्छा हेल्थ भी देगा। तो प्रायोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ गया आपका? yes. तो हेल्थी रहना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है, ऑप्शन है, क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑल हेल्थी लाइफ इज नॉट ए अनफॉर्चुनेट, जस्ट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। बीमार रहना हमारा कोई बदनसीब नहीं, कोई अभिशाप नहीं, कोई गुणी टुका नहीं, कुछ नहीं, वो हमारा गैर जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, हम मतलब गलत लाइफस्टाइल के शिकार है। तो फिट रहेंगे सब? yes. बताएं कैसे रहना? yes. कुछ लोग सोच रहे हैं ये तो न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताएं। मैं आज न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताऊंगा, लेकिन न्यूट्रीचार्ज आपको फिट रखने का एक रास्ता है, लेकिन पूरा नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल आपको, कितने लोग सुबह उठते हैं? कुछ लोग झूठ मूठ का हाथ उठाए, पता है उठते नहीं हो, सच में सुबह उठते हो? कुछ लोग बोलते सर ये जो सीजन चल रहा है मैं इसमें नहीं उठता, उसके बाद जितने सीजन में उठता हूं। हमारा लाइफस्टाइल सर, मैं आपको बताऊं सर, मैं लास्ट टाइम को मेडिसिन का था, मुझे पता नहीं, याद ही नहीं आता कि मेडिसिन कब लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना आपकी 90% फिटनेस का काम कर। 90 भाग पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में जितने मेडिसिन नेचुरल, वो सुबह ही उठता है, मतलब सूर्योदय से पहले प्रकृति में होता है। और हम उठते कब है? नहीं 9 बजे तो नहीं, उससे पहले उठना पड़ता, क्योंकि ये तो पेट लात मारेगा फिर नहीं। मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, वेल्थी लाइफ चाहिए, जॉयफुल लाइफ चाहिए, सब चाहिए। कितने लोग चाहिए? तो चूज द राइट वे, आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा। शाम को कितने लोग बड़ा खाते हैं? कुछ लोग बड़ा नाम सुन के ना मुंह गिल्ला हो गया, आप मीटिंग खत्म होने का पूरा कर। चूज द राइट वे। सुबह उठ सकते हैं? अच्छा कितने लोग आज उठ के मॉर्निंग वॉक किया आपने? वाह वाह वाह, देखो एक ही दो। वेरी गुड, बहुत, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। नहीं, फिटनेस का मतलब नहीं कि आप पतले हो तो फिट हो, ऐसा थोड़ी है। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। व्यायाम कर नहीं पाओगे तो अच्छा, लेकिन मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। एक मॉर्निंग वॉक का 1000 टाइप का बेनिफिट है। एक बुक मिलता है एच.के. वाकरू का, उसमें देखना द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, इतना बड़ा बुक है, खाली एक बुक लिखा गया मॉर्निंग वॉक को। ऑनलाइन मंगाना, अमेज़न से मिल जाएगा। आधा घंटा मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं हम। आप सोचिए तो न्यूट्रीचार्ज बारे में बोलने वाले थे, मॉर्निंग वॉक पे क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ बहुत सारे ऐसे लोग आप बोलते हैं ना सर मैंने उसको न्यूट्रीचार्ज दिया, असर नहीं कर रहा है, कैसे करेगा?
क्योंकि न्यूट्रिचार्ज किसके अंदर आता है? डाइट के अंदर आता है। किसके अंदर? वो डाइट के अंदर। लेकिन डाइट सिर्फ फिटनेस की खुद नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर डाइट एक चीज है। डाइट होल नहीं है, सब कुछ नहीं है डाइट। डाइट तो मैं बताऊंगा न्यूट्रिचार्ज का रोल क्या है, हर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा संक्षिप्त में। लेकिन आपको फिट रखना है मुझे, उसमें ये जरूरी है। फिट रखने के लिए डाइट भी चाहिए, मॉर्निंग वर्क भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, और क्या करना चाहिए? स्ट्रेस फ्री करने के लिए। स्ट्रेस, आज इंसान स्ट्रेस है, हर किसी को टेंशन में है। वो हर किसी व्यक्ति को देखो वो टेंशन में है। यस और नो? यस। और टेंशन की वजह से हमारा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग सडन डेथ के शिकार हो रहे हैं। सडन डेथ किसको बोलते हैं? सडन डेथ कौन बोल सकता है? सडन डेथ मतलब 40 से 60 साल के अंदर आपकी मौत हो जाता है तो उसको बोलते हैं सडन डेथ। 40 के 60 साल के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाए तो वो सडन डेथ है। आज सबको इसकी डर है सडन डेथ का। और सडन डेथ होने का कारण क्या है? स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, वो सब है। तो इसीलिए खाली न्यूट्रिचार्ज खाने से बहुत, सर मैं न्यूट्रिचार्ज खाता मेरे को डायबिटीज निकल गया। अरे कौन बोला था खाली न्यूट्रिचार्ज खाने से डायबिटीज नहीं होगा? मैंने बोला था क्या? हमारा भी गाना चल रहा था, क्या बोला था? कसरत के संग रोज रोज न्यूट्रीचार्ज अपनाना है। क्या बोला था? कसरत के संग संग। हमने कसरत को छुपा दिया। सर्दी का दिन कौन कसरत करेगा? कसरत के संग संग न्यूट्रीचार्ज अपनाना है। और आप ऐसे बिना कसरत न्यूट्रीचार्ज लोगे कैसे होगा? होगा क्या? कंपनी अपने स्लोगान में बोल रहा है, सब कुछ में बोल रहा है कि आपको कसरत के संग न्यूट्रीचार्ज लेना है। और कसरत अगर आप नहीं कर पाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि जिम में जाओ 2 घंटा दौड़ो, आधा घंटा कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक आधा घंटा कर सकते हैं। कौन लोग करते हैं? देखो मॉर्निंग वॉक मैंने पूरे दुनिया में देखा, बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसमें 50% लोग मॉर्निंग वॉक नहीं टाइम पास करते हैं। और ज्यादातर अगर 2 लेडीज को भी देखना मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसका कोई भी शारीरिक बेनिफिट नहीं। सही समझे, सही पकड़े। मॉर्निंग वॉक का भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। मॉर्निंग वॉक आप मिनिमम आधा घंटा करना चाहिए। कितना करेंगे? अगर आप सुबह उठ गए और ऐसे नींद में चलते रहे, साहब तो कोई से निकाले मॉर्निंग वॉक करने पड़े आधा रहेगा, ऐसा मॉर्निंग वॉक टाइम पास के बराबर है। मॉर्निंग वॉक का तरीका मैं बताऊं आपको, नहीं करोगे तो? देखो सर, आपका फिट रहना क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा जिम्मेदारी आपको रास्ता बताना। आपकी जिम्मेदारी है, ये ऑप्शन नहीं है, बता रहा हूं मैं। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, और आपकी परिवार में कुछ सपना है, आप अपने बच्चे की कुछ सपना पूरा करना चाहते हो, तो पहला रूल नंबर 1 आपको फिट रहना पड़ेगा। बिना फिट रहे आप कुछ नहीं कर सकते। एक बीमार बाप अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खांसी दे सकता है। रह सकते हैं हम? तो मॉर्निंग वॉक पहला करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग उठना है। एक बार हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर का फोटो भी देखा, अमिताभ बच्चन साहब, वो क्या बता रहे थे? एक बार उनके मैसेज सुने आपने? एक स्लोगन में वो बता रहे थे कि अगर आप चक्रवर्ती सम्राट क्यों भी ना हो, अगर सूर्य उदय होने के बाद आप सोते हो, सूर्य उदय से लेके अस्त के बीच, तो जब तक सूरज धरती पे दिखता है, उस वक्त अगर आप सोते हो, तो अगर आप चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, जो धनराशि है वो गायब हो जाएगा। ऐसे बता रहे थे। हमारा जो न्यूट्रिचार्ज का फास्ट प्रोग्राम याद है ना? याद है सर? याद है? याद होने के बावजूद क्यों सोते हो आप? एक आधा दिन आपने, जैसे मैंने काल वहां से 10 बजे उत्कल पकड़ा, फिर 4 बजे आके इधर बस में, फिर रात को ऑप्शनल है। ये कभी कभी होता है, कोइंसिडेंट है। आपने रात को किसी कहीं शादी में गए तो दिन में सोना पड़ता है, नाइट ड्यूटी पड़ गया तो सोना पड़ता है, लेकिन डेली थोड़ी है। आज का चेंज करना है ना, चल रहा है अभी जो मैं बोलूंगा चेंज करना। सुबह उठना, सूर्य उदय से पहले हमें बेड छोड़ना है। छोड़ सकते हैं? कुछ लोग बोलते नहीं छोड़ेंगे सर। देखो सक्सेसफुल लोग, मैंने सुनाया था, हमारा एक बहुत बड़े ट्रेनर है इस इंडस्ट्री में, जिनका नाम है संतोष नायर। कितने लोग सुने उनको? मतलब ऑडियो वीडियो में सुने होंगे। संतोष नायर जी, एक बार देखना उसका वीडियो। वो बोलते हैं कि सक्सेसफुल और फेलियर लोगों के बीच में फर्क क्या है?
सक्सेसफुल लोग उन काम की हैबिट कर लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को पसंद नहीं। फिर किसका मोबाइल बजा? एक बार जोरदार ताली भाई साहब के लिए। सक्सेसफुल लोग उस हैबिट को कर लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोगों को वो पसंद नहीं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दे रहे हैं, सुबह उठना किसी को पसंद नहीं, और सर्दी के दिन में खास करके किसी को पसंद नहीं। अगर बहू लोग उठ रहे हैं तो सासू की डर से उठ रहे हैं, है कि नहीं? जिस दिन सासू नहीं रहेंगे तो सूर्य भाड़ में जाए, मैं जब मन करे उठो, है कि नहीं? है कि नहीं सर? नहीं, कुछ लोग बोले घर घर की कहानी है भाई, है कि नहीं सर? सच्ची है कि नहीं? नहीं, बुरा मत मानना लेडीज लोग। सुबह उठने से हमारा सिर दम करेगा, कुछ एक दिन तक चक्कर लगेगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन उठते रहना सर, उठते रहना, उठते रहना। उठने से क्या होगा ना, आपका हैबिट हो जाएगा। और ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा, बहुत ऐसे लोग आपके आसपास में, कितने भी रात को सोए 4:30-5 बजे नींद खुल जाएगा। ज्यादातर थोड़ा सा जिनकी हमारे से पिछले, इससे पहले की जनरेशन, जैसे कि हमारे फादर ऐसे लोगों की एज की बात कर रहा हूँ। हमारे कॉलोनी में 2-3 ऐसे लोग रहते हैं, कितने भी रात को सो जाए 4:30-5 बजे उठ के रेडी, वो हैबिट बना ली। तो हमें हैबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस और पैसा वो हैबिट से आता है। कहां से आता है? आपकी लाइफ, आपकी वेल्थ, आपकी कामयाबी किस पे निर्भर करता है? आपकी हैबिट के ऊपर। तो आज से हम कसम खाते हैं, कोई बिजनेस की बात नहीं करेंगे, आज हम एक हैबिट करेंगे कि कसम खाएंगे, क्योंकि नया साल है ना, ये लास्ट मंथ है, मतलब मंथ का लास्ट टाइम आ गया, मतलब अभी भी न्यू ईयर चल रहा है, जनवरी एंड तक न्यू ईयर चलेगा, मतलब पूरे जनवरी महीने को हम न्यू ईयर मानते हैं। तो आज न्यू ईयर में एक रिजोल्यूशन लेंगे कि कल से हम सब सूर्य उदय से पहले उठेंगे। उठ सकते हैं? yes! उठ सकते हैं? yes! सब उठ सकते हैं? yes! उठने के बाद क्या करेंगे? नहीं, पहले उगला हुआ पानी या गुनगुना हुआ पानी या उषुम पानी पिएंगे। पी सकते हैं? yes! कितने लोग उषुम पानी पीते? उषुम पानी मतलब क्या? मतलब सुबह नहीं, अगर आप पूरी जिंदगी भर पी सकते हो, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना, फ्रीज पानी नहीं पीना, और उषुम पानी पीना, मतलब समझ जाना आप अपने घर में एक डॉक्टर को रख दिया। अपने घर में एक डॉक्टर रखने का जितना फायदा है, उषुम पानी या उगला हुआ पानी या जो भी है, मतलब गर्म पानी पीना हमारे ऐसे फायदा देता है। सारे बीमारी का जड़ उखाड़ के निकाल देगा गर्म पानी। सिर्फ न्यूट्रिचर्स खाओगे और खाने के बाद फ्रिज पानी पियोगे, मरने से कोई बता नहीं सकता, न्यूट्रिचर नहीं बता सकता। बहुत ऐसे लोग बोलते सर वो तो न्यूट्रिचर्स खाओ ची पर हो नहीं कहेंगे। अरे आपकी लाइफस्टाइल देखो यार, न्यूट्रिशन सिर्फ आपकी डाइट को ठीक कर देगा, लेकिन उसको हमें हैबिट करना पड़ेगा। उषुम पानी हैबिट। आजकल मैं एक थर्मोफ्लास्क लाया, जब भी जाता हूं घर से पानी गर्म करके लेके जाता हूं, और दिन भर जब भी पानी की जरूरत होता है तो मैं पी लेता हूं, जब भी ऑफिस में जाता हूं। ऐसे कर सकते हैं सर? yes. उषुम पानी पी सकते हैं? yes. उसके लिए पैसा चाहिए क्या? पीयूसी जाना पड़ेगा? हैबिट। लेकिन मुझे पता आप हैबिट करोगे नहीं। आपको तो पता है वो कटर पे डॉक्टर के पास जाना है, आप तो नाइट बस में एकदम पूरा टिकट कर लिया, जाना पड़ेगा। उषुम पानी पिएंगे? yes. सुबह उठ के उषुम पानी पिएंगे, फिर क्या करेंगे? जो भी आपका 1-2 वो जाना है, पेट साफ करना, फिर वॉकिंग पे निकलना, और वॉकिंग सिर्फ 30 मिनट के लिए करना। कैसे करना? पहले 5 मिनट क्या करना? वार्म अप करना। वार्म अप मतलब नॉर्मल वॉकिंग, मतलब आप बॉडी को थोड़ा उषुम करोगे, मतलब ऐसे ऐसे चल के थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना 5 मिनट। कितना है? 5 मिनट वार्म अप करना। और उसके बाद जो 10 मिनट है वो स्पीड वॉकिंग। स्पीड मतलब एकदम पूरा जैसे जितना स्पीड आप चल सकते हो, दौड़ना नहीं, एकदम स्पीड चले, आपको पसीना आ जाएगा। पहले 5 मिनट क्या है? वार्म अप, और 5 मिनट और 10 मिनट क्या है? स्पीड वॉक। उसके बाद ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क मतलब क्या है? हाथ एकदम पूरा जैसे पैरेट होता नहीं, ये ऐसे एकदम पूरा ऐसे, मतलब हाथ आपका ऐसे ऐसे होना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसमें आपका ये यहाँ पे जो ना, यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट होता है, और इसमें ब्लड सर्कुलेशन पंपिंग इतना अच्छा होता है ताकि आपको कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपका कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लॉकेज भी हो रहा है, उसको फटा के पूरा निकाल के पूरा मेल्ट कर देगा। मॉर्निंग वॉक में ये सब मैंने बुक में पढ़ा। 10 मिनट ब्रिस्क वॉक मतलब हाथ पूरा हिला के एकदम पूरा
चलना है। और आज तो सरकार ने हर गली में सड़क बना दिया, बारिश के दिन में भी अपने घर के पास सड़क होता है, सब कर सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट 5 कितना हो गया, 10 10 20 हो गया, और 5 हुआ 25, और लास्ट जो 5 मिनट वो स्लो वॉकिंग है, धीरे धीरे बंद करना है। कर सकते हैं सर, सिंपल सा काम है, कोई पैसा पड़ता है, अपलाइन को फोन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता आप नहीं करोगे, मुझे पता, क्योंकि आदत से मजबूर है। हम तो न्यूट्रल खा रहे हैं, बहुत सारे लोग न्यूट्रल को इतनी अंधी तरीके से बिलीव करते हैं, मतलब कहीं भी कैसा सवाल पूछ रहे, सर मैं इसको दिया ठीक नहीं हुआ, अरे उसकी लाइफ स्टाइल सब सजा यार, पूरे न्यूट्रीचार्ज की एंथम को सुनो यार, उसमें क्या लिखा है। न्यूट्रीचार्ज सिर्फ आपको डाइट दे सकता है, आपकी डाइट में जो कमी है, और छोटा मोटा हेल्प करेगा, मैं बताऊंगा साइड में क्या आपको करेगा, लेकिन जरूरी है, न्यूट्रीचार्ज भी जरूरी है, लेकिन ये सब आदत नहीं। तो सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, कैसे पता कर रहे हो मेरे को आप कर रहे हो, कॉल करेंगे, नहीं यार मेरा 9000 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सबको कॉल करोगे तो मेरा मॉर्निंग वॉक गायब हो जाएगा। ये आप करो सर, ये जरूरी है, और लेडीज लोग भी करो, इसमें स्ट्रेस नहीं होता। आप ऐसा काम करना, आप अगर कोई काम कर रहे हो, एक दिन 21 दिन हैबिट करना, 21 दिन बाद आपकी बिजनेस चेक करना, या कोई भी आप जो काम करो उसके आउटपुट चेक करना, क्योंकि आप जो वार्म अप होते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ वर्कआउट करते हो, तो आपके अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन पैदा होता है जो आपकी पूरे दिन को मूड को अच्छा रखता है, पूरे दिन को मूड। जिस दिन आप एक्सरसाइज करके जाओगे या एकदम पूरा मस्त थोड़ा सा वर्कआउट करके जाओगे, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे हार्मोन हमारे शरीर में एक्टिव होता है, पैदा होता है, और जिस दिन नहीं करते तो हमें बीमारी आता है। तो ये दोनों काम कर सकते हैं। क्या काम, सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक करना, और उषुम पानी पीना, ये 3 कर सकते हैं, इसमें पूरा मेडिसिन बंद हो जाएगा। और बीच बीच में आपकी शरीर को एक टिप्स आपको मैंने पढ़ा था, अभी बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक में नहीं है। आपके घर में लहसुन है, गार्लिक्स, गार्लिक्स है सबके घर में, खाते ही नहीं, कुछ लोग होते हैं ना गार्लिक्स बिल्कुल नहीं खाते, जो वैष्णव कैटेगरी होते हैं, नहीं कुछ लोग वैष्णव, आप तो खाते नहीं होते। देखो एक बात ना, मैं बता रहा हूं सर, अगर आप किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हो, किसी आध्यात्मिक संस्था से आप जुड़े हो, लहसुन आप सब्जी में मत खाओ, वो तामसिक बोला जाता है, लेकिन लहसुन को अगर मेडिसिन की तरह खाओ तो तामसिक नहीं, वो दवा है, समझ नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ नॉनवेज चीज भी हमारा मेडिसिन में होता है, और हम खाते हैं, वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं, खाते कि नहीं। जैसे हमारा ओमेगा, वो मार्केट में नॉनवेज ही मिल रहा है, तो हमारा न्यूट्रिशन मार्केट में नॉनवेज भी मिल रहा है, लोग खा रहे हैं, तो कभी कभी दवा के रूप में लहसुन है आपके घर में। और मैंने बोला सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक से पहले, टॉयलेट लैट्रिन जाने के बाद, ब्रश करने के बाद, कांच के गिलास में 1 गिलास पानी लेना, कांच के गिलास में ना कुछ मतलब जो गुनगुना पानी, और एक जो लहसुन, एक फुटे फड़ा, उसको छिलका निकाल देना, छिलका निकाल के थोड़ा सा तावा में उसको लाल होने तक गर्म करना, ठीक है सर। ये मैं बता रहा हूं सर, ये करके देखना सर, उसको करना, करके उसको पूरा जैसे वो रेडिश कलर हो जाएगा, उसको निकाल देना, ठंडा कर देना, और चाकू में 2 टुकड़ा कर देना। क्या करना, 2 टुकड़ा करना, और उसको पानी, जो कांच की गिलास है, पानी कौन सी गिलास में, स्टील गिलास में, मुझे पता आप स्टील गिलास में पियोगे, इसलिए मैं प्राइवेट दे रहा हूं, उसमें जोर दे रहा हूं, कांच की गिलास में उस लहसुन के 2 बड़ा को टेबलेट की तरह निकल लेना, चुबाना नहीं। कुछ लोग ज्यादा उसके चुबा लेते हैं, तो सर मैं चुबे ही खा दे रहे, नहीं सर, चुबाना नहीं, उसको निकल लेना। कितना दिन करना, 28 दिन, 28 डेज तक करना है, और हर 6 महीने में 28 डे करना है। 8 प्रकार की कैंसर आपके घर से कम 15 किलोमीटर दूर भाग जाएगी। याद रहा सबको, ये सिर्फ मेरे डाउनलाइन के लिए है, ये न्यूट्रीचार्ज वाला आसिफ वाले के नहीं, ये मेरी पर्सनल गिफ्ट है आपको। कर सकते सर इसको, लेकिन करें सर, क्योंकि एक फैमिली को कभी आपने मिलना जिसकी फैमिली में किसी को कैंसर है, जो दर्द है, जो इमोशन है, जो पैथेटिक चीज है, उसको कभी रियलाइज करना सर। और मैं चाहता हूं हाँ, 2 उसको 1 फाड़ा को 2 गर्म करने के बाद ठंडे करके फिर 2 टुकड़ा कर देना,
और उसको लेना सिर्फ 28 दिन, 29 दिन नहीं। दोनों टुकड़े को खाना है ना? हाँ दोनों टुकड़े को निकल लेना। हाँ, दोनों को निकलना टेबलेट की तरह, लेकिन 28 दिन करना, 29 दिन 30 दिन नहीं। कुछ लोग ज्यादा हो जाते, मैं तो डेली करता हूँ। डेली करने से भी साइड इफेक्ट क्रिएट होगा, बॉडी गर्म हो जाएगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होगा। कर सकते सर? तो उसमें आपका क्या होगा ना, कैंसर नहीं होगा आपको कभी भी। 8-9 किस्म की जितने भी कैंसर है वो आपको नहीं आएगा आपको बॉडी। और हमारा किचन में मिलता है, कर सकते हैं। हमेशा कुछ भी बोले तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। कुछ भी हो जाए, सिर भी थोड़ा सा दुखता है तो हम क्या करें, दौड़ते हैं मेडिसिन दुकान, डॉक्टर के पास नहीं, मेडिसिन दुकान। और अपने आज बता रहे थे, मेरे को पता नहीं था कि जो गैस टेबलेट हम खाते हैं उसकी बहुत वेरायटी है। और लोग पूछते भी नहीं कि हमारे बॉडी को कितने mg का गैस टेबलेट चाहिए। लोग सीधा जाते फार्मासिस्ट का बोलते हैं ये मेडिसिन का नाम ये देना, और लेते हैं, उसी के पानी से पी के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन स्लो पॉइजन है, ठीक है सर। और हमें अगर ये थोड़ा थोड़ा हैबिट अपने लाइफ में कर लेंगे और न्यूट्रीचार्ज को अपना लेंगे तो अपने जिंदगी में मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है सर। तो आगे बढ़े, तो कौन सा रास्ता अच्छा, राइट साइड वाला कि लेफ्ट साइड? मेरा राइट क्या आपका राइट? मेरा राइट तो ये है, सबका राइट। नहीं ऐसे करें तो राइट। हेल्थ सही तो लाइफ सही। और ये आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज की गठबंधन है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इस मिशन की जो पहला प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ सही तो। हमारा उद्देश्य 3 जो मेन प्रायोरिटी क्या है, स्वास्थ्य रक्षा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर उधर का आपको बोला जो टॉपिक के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोला। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब करें। और अब डाइट पे आते हैं। ये सब पता है आपको, 7 चीज हमें डाइट में चाहिए, पता है ना? सबको पता है? 7 चीज डाइट में चाहिए। अच्छा, गुनगुना हुआ पानी पीना ना, लेकिन हमारा हैबिट क्या पता है, हम कभी, अच्छा आप लोग पार्टी जाते हो, पार्टी में जाते हो? कौन लोग पार्टी में जाते हो? सब गए पार्टी में, शादी में गए ना? वहां खाना खाते कि नहीं? क्यों खाते? क्योंकि पैसा देना पड़ता है सर। अच्छा, कितने लोग पार्टी में जाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं और ऐसे आ जाते हैं पानी पी के? कोई एक भी नहीं होगा। अच्छा, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? यदि हेमंत जी बोल रहे मैं, आप ज्यादा खाते होंगे, लग रहे हो। अच्छा, कौन पीछे वाले कोई पार्टी में खाते हो कि नहीं? हो सकता है ये कुछ बहुत अच्छे उनके लिए, एक बार ताली खाते नहीं।